नमस्कार जी, चलिए चर्चा कर ली जाए आज से खुले बाजार में आईपीओ की जूनिपर होटल्स। इस आईपीओ रिलेटेड जो बेसिक डिटेल्स हैं स्क्रीन्स पे आ जाएंगी। एक लग्जरी होटल डेवलपमेंट और ओनरशिप का काम है, ओनरशिप कंपनी है। आसान शब्दों में ये जो हयात एफिलिएटेड होटल्स हैं उसमें सबसे बड़ा प्लेयर है नंबर ऑफ कीज के लिहाज से। नंबर ऑफ कीज जब हम कहते हैं तो कमरों के लिहाज से लग्जरी और अपर स्केल सेगमेंट में ऑपरेट करता है। इस समय इसके पोर्टफोलियो में 7 होटल्स हैं, देश की 6 प्रोमिनेंट लोकेशंस पे 6 शहरों में। वो डिटेल्स 7 होटल्स की आपकी स्क्रीन पे मैंने रख दी हैं और उनके ब्रैकेट में लिखा हुआ है नंबर ऑफ रूम्स, कीज जिसे कहते हैं होटल की भाषा में। कुल मिलाकर यानी कि इस समय 1836 कमरे हैं, कीज हैं लग्जरी, अपर अपस्केल और अपस्केल कैटेगरी में इस कंपनी के पास। हां, लेकिन वो जो मुंबई और दिल्ली आपको दिख रहा था ऊपर, ये दोनों ज्योग्राफीज कुल रेवेन्यूज का 90% कंट्रीब्यूट करती हैं। मुंबई का ग्रैंड हयात 52% कंट्रीब्यूट करता है और करीब 38% दिल्ली की दोनों प्रॉपर्टीज लेकर आती है। पर इंटरेस्टिंग है, आपके सामने एक और पैरामीटर जिस पे होटल्स को नापा जाता है, नंबर ऑफ कीज यानी कि कमरे कितने, कितनी ऑक्यूपेंसी रेट और औसतन क्या दरें मिल रही हैं। वो सारे पैरामीटर्स इंप्रूव हो रहे हैं। 1800 प्लस कमरे हो चुके हैं, 10,000 से ज्यादा औसतन रूम रेट पहुंच चुका है, 75% की बढ़िया हेल्दी ऑक्यूपेंसी नजर आएगी। प्रमोटर्स का इस समय 100% स्टेक है इस कंपनी में और जो 1800 करोड़ रुपए जुटाए जा रहे हैं प्योरली फ्रेश इशुएंस है, यानी कि कोई भी प्रमोटर अपना माल नहीं छोड़ रहा है, सिर्फ डाइल्यूशन होगा फ्रेश इशुएंस के चलते। और ये जो 1800 करोड़ रुपए जुटा रहे हैं उसमें से पूरा लार्जली 1500 करोड़ रुपए इस कंपनी की बुक्स में जो करंट डेट है उसे रिड्यूस करने के लिए, उसे रीपे करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फाइनेंशियल स्क्रीन्स पे रेवेन्यूज में अच्छा मोमेंटम है, पर ये एक लॉस मेकिंग एंटिटी आपकी स्क्रीन्स पर इन नंबर्स के थोड़ा सा अंदर झांकने की जरूरत है। इबीटा पॉजिटिव है, 322 करोड़ रुपए का इबीटा FY23 में आया था, बढ़िया हेल्दी इबीटा मार्जिन से 45% के आसपास के। इबीटा पॉजिटिव है तो लॉस क्यों हो रहा है? उसके पीछे इसकी बैलेंस शीट का इश्यू, बुक्स पे कर्ज है। इस समय 2250 करोड़ रुपए की बोरोइंग्स है और उसके लिए करीब 250-250 करोड़ रुपए के आसपास ब्याज पर खर्च होता है। तो समीकरण बदलेंगे जब आईपीओ की प्रोसीड से डेट रिड्यूस होगी, हैंडसमली डेट रिड्यूस होगी, तो शायद कैलकुलेशंस कह रहे हैं इबीटा पॉजिटिव ये कंपनी होती हुई नजर आए। अब है लॉस मेकिंग तो होटल से कंपेयर पी बेसिस पे तो कर नहीं सकता। बाकी सारे होटल जिनसे कंपैरिजन ड्रॉ करके रखे हैं सब पैट पॉजिटिव हैं, तो मैंने मार्केट कैप टू सेल्स रखा। ये कंपनी 8000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप टारगेट कर रही है। उस पैरामीटर पे जहां बाकी प्लेयर्स हैं उससे एक शेड नीचे, लेकिन मोटा मोटी उसी तरह के मार्केट कैप टू सेल्स पे आ रही है, यह ध्यान रखिएगा। हां, इंडस्ट्री के टेलविंड्स बहुत स्ट्रांग है। जिस मुंबई और दिल्ली ज्योग्राफी की मैंने बात करी, वहां पे प्रीमियम सेगमेंट में बड़ी तगड़ी पकड़ है। मुंबई की कुल लग्जरी रूम इन्वेंट्री का 13% और दिल्ली की पूरी इन्वेंट्री का 12% इस इकलौती कंपनी के पास है। पर समीकरण सारे गड़बड़ा इसलिए रहे हैं क्योंकि लॉस मेकिंग एंटिटी जिसमें होप्स राइट कर रही है कि आगे एक प्रॉफिटेबल एंटिटी होगी शायद। तो पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद फैसला लीजिएगा सब्सक्राइब करें या नहीं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।